एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में आज की गिरावट पर क्या है उनका विश्लेषण। दुनिया भर के बाजारों की मजबूती के बावजूद लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजारों ने बेहद निराशाजनक और कमजोरी भरा प्रदर्शन किया और उसकी सबसे बड़ी वजह रही कोरोना के बढ़ते हुए मामले। 1 लाख से ज्यादा आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। और साथ ही महाराष्ट्र में बढ़ते हुए प्रतिबंधों की खबर के बाद बाजार तेजी से गिरावट के साथ खुले, जबकि अमेरिकी बाजार गुरुवार को 250 अंक ऊपर बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर थे। उसके बावजूद भारतीय बाजार अपनी कमजोरी दिखाते हुए नजर आए कोरोना की वजह से, और दिन भर कमजोरी के साथ ट्रेड किया। जहां खुले वहां से और नीचे फिसलते हुए दिखे और दिन के दौरान बड़ी तेज गिरावट होती हुई दिखी। ये तो सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी। निफ्टी निचले स्तरों से करीबन 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी करीबन 300 पॉइंट रिकवर होकर बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन उसके बावजूद निफ्टी में 14,600 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग वाकई में काफी निराशाजनक और खराब रही। लंबे समय बाद 33,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा, जो कि कमजोरी के फ्रेश संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी उतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड के करीब पहुंचकर एक रिकवरी, और ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर 14,800-850 के आसपास पहुंचकर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग। ये एकदम संकेत निफ्टी पर साफ आते दिख रहे हैं रेंज बाउंड मार्केट में। आज भी अगर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे थे जो बेहद मजबूत थे इतने कमजोरी भरे बाजार में भी। मसलन आईटी, मेटल्स, फार्मा, यहां पर दमदार खरीदारी होती दिख रही है। और कमजोरी जो आपको दिख रही है वो निफ्टी के दिग्गजों में और इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में और एनबीएफसीज, ये ज्यादा कमजोर होते दिखे। तो हफ्ते की शुरुआत भारतीय बाजार ने बेहद बड़ी कमजोरी के साथ की, और कोरोना की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी की स्पीड धीमे होने और साथ ही लॉकडाउन पूरे देश भर में बढ़ने के डर से बाजारों ने काफी कमजोरी भरा प्रदर्शन आज किया। अब कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, समझेंगे अनिल जी से। और आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि कल बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, दुनिया भर के बाजारों से संकेत तो अच्छे ही हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर थे। यूरोप के बाजारों में लगभग सब जगह आज छुट्टी है, तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का प्रदर्शन होता है। कल डाउ फ्यूचर्स कैसा आगे की ओर इशारा करते हैं। लेकिन हमारे बाजारों में जो सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं दो। पहला, किस तरह के आंकड़े कोरोना के और देखने को मिलते हैं। दूसरा, किस तरह से एफआईज की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े आज के सेशन के आते हैं। बिकवाली के आएंगे लेकिन कितने बड़े, वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। उसके दम पर हम कल का ट्रेड करेंगे। अब कल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नीचे की तरफ 14,350, 14,450 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 14,750, 14,850 ये वो रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली आते दिखेगी। बैंक निफ्टी के लिए तो संकेत ज्यादा कमजोरी के हैं। 32,200, 32,300 के आसपास अगला सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 33,300, 33,500 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी को पार करने में काफी मुश्किल आएगी। वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव थोड़ी बढ़ने की आशंका है। दोनों तरफ आपको बड़े ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूड बाजार का ज्यादा रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक ज्यादा रहेगा। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि आईटी, फार्मा और कुछ हद तक मेटल्स, ये मजबूत नजर आ रहे हैं। तो जो बैंक्स, एनबीएफसीज और बाकी दिग्गज है निफ्टी के, वहां पर कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं। एफएमसीजी एक और सेक्टर है जहां पर मजबूती के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। तो आपको इस बाजार में अगर इंडेक्स पर व्यू लेना है तो निफ्टी पर थोड़ा मजबूती की तरफ रखिए। कमजोरी का इरादा है तो बैंक निफ्टी कमजोर ज्यादा होगा। खरीदने हैं तो आपके लिए कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब भी तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, और बाकी स्टॉक्स में आपको थोड़ा पोजीशन उछाल में हल्की करनी चाहिए। इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ कल बाजार में उतरना ठीक रहेगा।